चलिए बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ बच्चे। यहाँ पे जो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बच्चे परसेंटेज। और परसेंटेज का ये 5वां वीडियो है। और इस क्लास में जैसा कि मैंने आपको कल तक जितना भी पढ़ाया आज मैं उसके आगे चलूंगा। और यहाँ पे बच्चे हम लोग जो क्लास में आज करने वाले हैं ये आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे मतदान पे आधारित क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ तक कल मैंने पढ़ाया था। आज मैं इसके आगे चलूंगा, इसके नए क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। तो आज की क्लास का ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग खेल को शुरू करेंगे और यहाँ से सारी कहानी को समझना शुरू करते हैं। तो सब लोग एक बार जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ आप सब लोग के लिए। और एक बात और बोलूंगा बच्चे, होली की छुट्टी भी स्टार्ट हो रही है। तो आज कल से आपकी होली का हॉलीडे भी रहेगा। तो आप उन छुट्टियों को भी बनाइएगा। बीच में कुछ स्पेशल क्लासेस भी मैं लूंगा, तो उन क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिएगा अगर बीच में जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों को। तो चलो बच्चे क्लास को शुरू करते हैं और कहानी को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे जो कि मैंने पिछली क्लास तक पढ़ाया था। इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन का ये दूसरा भाग है और इसको आज कंप्लीट करके फिर नए कंसेप्ट पे अब हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो आप लोग, आपके सामने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ेंगे और फिर मैं चीजों को आपको लेके आगे बढ़ूंगा। तो क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित किया जाता है और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है, ठीक है। और वह 8500 मतों से विजयी होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। कल हमने शायद इसको नहीं किया था। क्या हमने कल इसको किया था कि नहीं किया था, जल्दी से मुझे बताओ, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चे किस तरीके से करेंगे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे मैं चलता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन में बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते। तो बच्चे पहला तरीका तो ये है, पहला मेथड तो ये है कि आप इसको बेसिक तरीके से बनाएं। तो कैसे करेंगे आइए देखिए। आप यहाँ पे मान लीजिए कि मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है। वोटिंग लिस्ट में आपने मान लिया बच्चे कि माना कि मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, 100 लोगों का नाम है। कितने लोग का नाम है बच्चे, 100 लोग का नाम है। जिसमें 15% मतदाता जो है बच्चे मत नहीं देते हैं। तो 15% लोग इसमें वोट डालने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे 15% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। तो 15% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15 यूनिट। कितना हो जाएगा बच्चे, 15 यूनिट। मतलब 15 इकाई लोग वोट नहीं देते हैं, नॉट वोटेड। यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चे, नॉट वोटेड, मतलब इन लोगों ने वोट डालने ही नहीं गए। मतदाता सूची में जरूर नाम था लेकिन वोट डालने नहीं गए। तो कहने का मतलब वोटिंग करने कितने लोग गए हैं। वोटिंग करना मतलब पोल करना, मतलब वोट देने जाना। तो वोट कितने लोग गए हैं, 100 में से 15 लोग नहीं गए हैं। तो 85 यूनिट लोग बच्चे वोट देने गए हैं। ये हो गया, क्लियर है कि नहीं। ये 15% मतदाता मत नहीं देते। फिर उसके बाद बोला था, डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं। तो जो बच्चे वोट डाले गए थे, जो मत डाले गए थे, उनका मत डाले गए मत यहाँ पे बोल दिया है बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो वोट जो डाले गए हैं बच्चे उनकी संख्या कितनी है, 85 यूनिट है। उसका कितना परसेंट बच्चे, 20% मत जो होता है बच्चे वो क्या हो जाता है, अमान्य घोषित किया जाता है, इनवैलिड किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे इनवैलिड जो हुआ है बच्चे, वोट जो अवैध हुआ है डाले गए मत, उसका कितना परसेंट हो गया है, 20%। तो 20% अगर आप निकालने बैठेंगे ना तो बच्चे किसका निकालेंगे पता है, 85 का। किसका निकालेंगे, 85 का। और 85 का 10% कल मैंने बताया था 8.5 होगा। और 8.5 का डबल करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 17 यूनिट हो जाएगा। तो 17 तो अवैध हो गया। तो ये बताइए वैलिड वोट, वैध मत कितने हो जाएंगे, ये अब मुझे बताओ। तो वैध मत हो जाएंगे बच्चे 85 में से 17 माइनस कर दो। तो 85 में से अगर आप 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 68। कितना आ जाएगा, 68। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे, 68 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे, 68 हो जाएगी। ये हो जाएगा वैध मतों की संख्या। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। वैध मत की संख्या कितनी हो गई, 68 हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं, और विजेता को वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है। और जो विनर होता है उसको बच्चे कितना प्राप्त होता है, 75%। तो विनर जो होता है बच्चे उसको 75% वोट प्राप्त होते हैं। लेकिन किसका बोला है यहाँ पे, ये समझना जरूरी है। तो वैध मतों का, यहाँ पे वैध मत है तो वैध मत कितने हैं, 68 यूनिट है। इसका 75% निकालेंगे तो विनर को मिलेगा। तो ये बताओ लूजर को कितना मिलेगा, जो चुनाव हारा है। तो ऑब्वियस ही बात है, बचा हुआ वोट इसको मिलेगा। तो 75% अगर ये ले गया है तो लूजर को मिलेगा बच्चे 25%। कितना परसेंट वोट मिलेगा, 25%। ठीक है, तो विनर को मिल गया 75% और लूजर को मिल गया बच्चे कितना, 25%। तो ये बताओ दोनों में अंतर कितने परसेंट का है।
तो परसेंट में अंतर कितने का है, तो 75 में से 25 घटाओगे बच्चे तो 50% का अंतर है। और 50% कितने का बच्चे, वैध मत का। और वैध मत कितने हैं बच्चे, 68 यूनिट है। तो 68 यूनिट का अगर तुम 50% निकालोगे ना तो मतलब आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 34 यूनिट। कितना हो जाएगा बच्चे, 34 यूनिट। तो ये 34 यूनिट कितने के बराबर होगा, आइए देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कितने मतों से जीतता है, 8500 मतों से जीतता है। तो 34 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चे, 8500 मत होंगे। मतलब 34 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8500 मत। तो आपको बताना है तो कुल कितने मतदाता हैं। तो कुल कितने मतदाता हैं, आइए देखते हैं। तो 34 यूनिट का मान कितना हो गया, 8500 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 34 इकाई का मान कितना है बच्चे, 8500 है। तो ये बताइए 1 इकाई का मान कितना होगा। तो आप सीधा सीधा करेंगे सर, 8500 बटे कितना कर देंगे, 34 कर देंगे। और ये बच्चे किससे कट रहा है, 17 से कट रहा है। 17 दूनी 34 होता है, 17 बचे 85 और 500, तो 2 से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 250। तो 1 इकाई का मान कितने वोट हो जाएंगे बच्चे, 250 वोट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कुल कितने कितने मतदाता हैं। तो कुल कितने मतदाता हैं बच्चे, वोटिंग लिस्ट में कितने लोग का नाम है, 100 लोग का नाम है। तो 1 इकाई का मान कितना है बच्चे, 250 है। तो 100 का मान कितना होगा, 100 गुणे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और 100 गुणे 250 हो जाएगा तो बच्चे कितना आ जाएगा, 2500। मतलब मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था, 2500। और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत का कंसेप्ट चल रहा था। कैसे क्रमागत का चल रहा था कि 100 यूनिट मतदाता सूची में नाम था, 15% हटा दिए तो 85 बचा। अब 85 का बच्चे 20% हटा दिए तो 68 बचा। अब 68 का 75% और 25%। मतलब ये जो केस है ना बच्चे, ये पूरा क्रम से चल रहा था, क्रम से चल रहा था, इसलिए हम इसको क्रमागत बोल सकते हैं। और क्रमागत के कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से एक और तरीके से कर सकते हैं, मान एक्स मान के। तो एक्स वाला जो तरीका होता है ना, जो मैंने कल बताया था, उससे भी मैं इसको करवा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये क्रमागत का कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। जहां भी क्रमागत का कंसेप्ट है कि आगे बढ़ते जाता है, तो वहां पे हम लोग इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले देख लीजिए इसको, इतना समझ में आ गया बच्चों। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं फिर आगे लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो अब हम लोग इसको एक और तरीके से बच्चे संजू कर सकते थे। रजनी ध्यान से देखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे कर सकते थे। तो आप ये मान लेते कि माना कि मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था, एक्स लोगों का नाम था। कितने लोग का नाम था बच्चे, एक्स लोगों का नाम था। अब उसमें बच्चे 15% लोग वोट नहीं डालते। तो 15% का फ्रैक्शन अगर आप निकालेंगे ना, तो 15% मतलब होगा कितना, 5 3 15 और 5 20 100। 15/100 होगा तो 3/20 आएगा। मतलब 20 का 3 हिस्सा लोग वोट नहीं दिए। तो वोट कितने लोग दिए हैं, 17/20 लोग वोट दिए हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे। अगर आपकी इच्छा ऐसा ना हो लिखने की, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 15% लोग वोट नहीं दिए हैं। तो वोट कितने लोग देंगे बच्चे, 85%। कितने देंगे, 85%। तो आप यहाँ पे 17/100 की जगह 85/100 लिखते तो भी इसका मतलब यही होता है। इसको हल करते तो 17/20 आता। तो x का 85/100 लोग, इतने लोग बच्चे वोट डालने गए हैं। इतने लोग क्या किए हैं बच्चे, वोटिंग करने गए हैं। अब वोटिंग करने के बाद आगे क्या था कि 20% जो था बच्चे वोट, वो अवैध घोषित हो गया था। तो ये बताइए 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा बच्चे, 80%। 80% जो है बच्चे वो क्या बचा, वैध बचा। क्लियर है कि नहीं, 20% अवैध हो गया तो ये पूरा खुद में 100% है, 20% चला गया तो बचेगा 80%। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चे, जीतने वाले को कितना मिलता है, 75% वैध मतों का। तो वैध मत, ये पूरा जो है ना बच्चे, ये पूरा जो आइडिया है, ये जो पूरा रिजल्ट है, ये किसके बराबर होगा बच्चे, वैध मत के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वैध मत। और वैध मत के जीतने वाले कैंडिडेट को कितना परसेंट मिलता है बच्चे, तो जीतने वाले को मिलता है 75% वैध मतों का। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 25। तो अगर जीतने वाले को 75 मिला है, हारने वाले को 25 मिला है, तो कितने का अंतर होगा, 50%। तो इस पूरे का जो 50% होगा बच्चे, जो आधा होगा, वो कितने के बराबर होगा बच्चे, 8500 के बराबर। कितने के बराबर होगा, 8500 के बराबर। बस इसको हल कर देंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 85 से कट जा रहा है, यहाँ पे 85 एकम 85 जीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वाला जो है, अगर आप चाहें तो इसको भी काट सकते थे कि 50 से कट गया, 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया। 2 से कट गया, 2 40 जा कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे 80 हो गया। ठीक है, तो x बटे कितना हो गया बच्चे, 100। और यहाँ भी गुणे में कितना है बच्चे, 100 है। और ऊपर में कितना है बच्चे, 40 है। और बराबर क्या हो गया बच्चे, 1 हो गया है। और एक और 100 था, 300 है ना, एक और 100 है बच्चे, तो एक और 100 है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 20 दूनी कितना हो गया, 40। और 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। 2 एकम 2 हो गया और 2 50 जा 100 हो गया। 5 इंटू 250 इंटू 100 करेंगे तो 250 के साथ 2 जीरो और लग जाएगा। तो x का मान आ जाएगा बच्चे 25,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 25,000। और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला विधि भी क्लियर होगा। ये इसलिए लग गया क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे कैसा चल रहा था, क्रमागत चल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ।
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला मेथड भी आप लोग को क्लियर है कि नहीं? समझो जल्दी से देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए अदर मेथड करके। रजनी और संजू जल्दी से बच्चे देख लो। चलिए बच्चे बढ़िया है, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, तो ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को बना सकते थे। अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताकि चीजें और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं। ये अगला क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो सब लोग बच्चे इस क्वेश्चन पे आ जाओ और इसको हम लोग सॉल्व करने की फिर कोशिश करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले समझ लीजिए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10%। अच्छा, आप लोग कैसे पढ़ा करो, सुनो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप पहले अपने मेन नोट्स में बना लो। और नोट्स में बनाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि इन्हीं चीजों को रफ में 2 या 3 बार बनाओगे और स्पीड में बनाओगे तो आपका अच्छे से चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं, 10% लोग वोट नहीं देते हैं। तो वोटिंग लिस्ट में हम लोग मान लेते हैं कितने लोगों का नाम है, मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है बच्चे, 100 लोगों का। कितने लोगों का नाम है बच्चे, 100 लोगों का, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है? और 10% मतदाता मत नहीं देते हैं, तो 10% लोग अगर वोट नहीं देंगे तो वोट कितने लोग दिए हैं, पोल कितने लोग किए हैं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे वोट कितने लोग किए हैं बच्चे, 90 यूनिट लोग वोट किए हैं, ठीक है ना? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, वोट डालने 90 यूनिट लोग गए हैं। उसके बाद बच्चे कोई परसेंट नहीं दिया है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही अंतर है कि यहाँ पे बच्चे क्या बोल दिया है, और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं। तो ये वोटों की संख्या दे दिया है कि कितने वोट इनवैलिड है, 2250। तो ये यहाँ पे वोट्स के फॉर्म में दे दिया, परसेंट के फॉर्म में नहीं दिया। मतलब जितने लोग वोट डाले हैं इनमें से कितने वोट अमान्य पाए गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, ये आपको वोट के रूप में दे दिया है, प्रतिशत में नहीं दिया है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2250 वोट जो है बच्चे वो अवैध हुए हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या हम 90 यूनिट में से सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं क्या 2250 को? हाँ या ना में जवाब देना। 90 यूनिट में 2250 को आप घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते, एक बार मुझे बस इतना जवाब देना और फिर मैं आपको समझाता हूं कि कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। देख लो एक बार। क्लियर बच्चों यहां तक? ठीक है ना? चलिए, तो अब ये बात अगर आपको क्लियर, तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि 90 यूनिट में 2250 को आप माइनस नहीं कर सकते। क्यों? जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ 10 रुपया में तुम 5 लीटर घटा सकते हो क्या? 10 रुपया में 5 लीटर घटा सकते हो? तो आप पूछो सर कैसा सवाल कर रहे हो, 10 रुपया में 5 लीटर बिल्कुल नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, रुपए है, और इसकी यूनिट क्या है, लीटर है। तो कभी भी बच्चे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, हमेशा सेम यूनिट में ही होती है। आप रुपए में से लीटर को नहीं घटा सकते। उसी प्रकार से ये 90 इकाई है बच्चे, 90 इकाई है, रेशियो है, मानी हुई वैल्यू यूनिट है, और यहाँ पे क्या है, वोट्स है। तो यूनिट में से वोट्स को हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते। क्लियर है कि नहीं? इतना बात याद रखना। तो चलो अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 90 यूनिट है और अवैध वोट कितना हो गया, 2250। लेकिन ये पता है कि जो भी आपका डाले गए मत होंगे उनमें से अगर हम अवैध को माइनस करेंगे तभी जाके हमारा वैध मत आएगा। क्या आएगा बच्चे? तभी जाके हमारा क्या आएगा, वैध मत आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैलिड वोट्स। क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे कि वैध मतों का सफल उम्मीदवार को 54% मान्य मत मिलते हैं। मान्य मत मिलते हैं, जितना भी वैलिड होता है उसमें विनर को वैलिड वोटों का कितना परसेंट मिलता है बच्चे? 54% मिलता है। कितना मिलता है? 54%। तो ये बताओ लूजर को कितना मिलेगा, हारने वाले को कितना मिलेगा? बचा हुआ परसेंट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो वैलिड का अगर 54% इसको मिल गया है तो बचा हुआ कितना परसेंट है? 46%। और 46% किसको मिलेगा? लूजर को मिलेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब ये बताओ, ये और वह कितने मतों की बहुमत से जीतता है? 1620। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चे
वो कितने के बराबर होगा? तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 4 और ये हो गया 4, मतलब 8% का जो डिफरेंस है बच्चे वो कितने के बराबर होगा? 8% जो वैध मतों का होगा बच्चे वो कितने के बराबर होगा? ध्यान से देखना, ये होगा 1620 के बराबर। कितने के बराबर होगा? 1620 वोट्स के बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा है कि मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है, आपसे क्वेश्चन पूछा ये बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है। ये पूरा क्वेश्चन है, ये एक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से करवाऊंगा और दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा। पहले तो ये स्ट्रक्चर वाला भी मेथड और दूसरा एक डायरेक्ट मेथड। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पेपर के लिए। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वोटों की संख्या दे दिएगा कि अमान्य हो गया है, प्रतिशत न दिया रहेगा, तो बच्चे इसको आप लोग एक्स वाले विधि से करोगे ना तो ज्यादा इजी पड़ेगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो पहले बताओ इतना क्लियर है, ये स्ट्रक्चर समझ में आया है कि नहीं है? क्लियर है ना? चलो बच्चे बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, एक तरीका ये है कि हम लोग मान लेते हैं मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, एक्स लोगों का। यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे, रुक जाना थोड़ा सा, मैं एक बार चेक कर लूँ कि आप लोग को कहीं स्क्रीन ना दिखेगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है बच्चे, एक्स है। तो यहाँ पे लेट वोटिंग लिस्ट में कितने लोग का नाम है बच्चे, एक्स लोगों का नाम है, ये मैंने मान लिया। तो अगर मैं एक्स लोगों का नाम मान लिया हूँ कि एक्स लोगों का नाम था वोटिंग लिस्ट में, उसमें कितने प्रतिशत लोग वोट डालने नहीं गए थे? 10% लोग वोट डालने नहीं गए थे। तो 10% लोग नहीं जाएंगे तो 10% का मतलब आपको पता है कितना होता है, 1/10। मतलब 10 का एक हिस्सा वोट डालने नहीं गया है, तो कितने हिस्सा गया है? 10 का 9 हिस्सा गया है वोट डालने। तो ये बच्चे वोट डालने गए हैं, ये हमने लिख लिया। ये क्या करने गए हैं बच्चे? वोट डालने गए हैं। अब वोट डालने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं ये वोटिंग करने गए हैं, इतने लोग जो लिखे हैं ना ये वोटिंग करने गए हैं। और वोट करने के बाद कितने वोट अवैध हुए हैं ये देख लो, तो 2250 वोट अवैध हुए हैं। कितने हुए हैं? अवैध हुए हैं 2250। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2250 को माइनस कर दो, क्योंकि जो वोट डालने गए हैं उन्हीं में से अवैध हुआ होगा। तो 2250 को आपने माइनस कर दिया, तो 2250 क्या था बच्चे? ये अवैध था। ये 2250 वोट क्या है? अवैध है। और ये बात पता है कि जितने लोग वोट डालने जाएंगे उनमें से अगर मैं अवैध को माइनस कर दूंगा तो जो फाइनल परिणाम आएगा बच्चे वो क्या आएगा? वैलिड आएगा। क्या आएगा बच्चे? वैध आएगा। क्या आएगा बच्चे? वैध वोट आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब वैध वोट में ही जीत और हार तय होता है। तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिलता है? 54 मिलता है। और हारने वाले को ऑब्वियस सी बात है कितना मिलेगा? 46 मिलेगा। और 54 और 46 में डिफरेंस कितने का होता है? 8% का। मतलब ये पूरे वैध मतों का जो 8% होगा, 8/100 होगा, वो कितने के बराबर होगा बच्चे? 1620 के बराबर। कितने के बराबर होगा? 1620 वोट्स के बराबर होगा। और यहाँ से बच्चे आप इसको हल करके आसानी से जवाब दे सकते हैं कि एक्स कितना आएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? तो आप इसको इस तरीके से बना लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले बताओ ये जो समीकरण मैंने लिखा है ये सबसे इजी पड़ता है इस क्वेश्चन को इस मेथड से करने के लिए। तो पहले ये बताओ ये जो इक्वेशन मैंने बनाया ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है ना? देख लो एक बार। एक बार रिपीट कर देता हूं रजनी, ध्यान से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो मतदाता सूची में आपने कितने लोगों का नाम मान लिया बच्चे? एक्स लोगों का नाम। कितने लोग का नाम है बच्चे? एक्स लोगों का नाम। अब उसमें 10% लोग वोट नहीं दिए हैं तो कितने परसेंट लोग वोट डालने गए होंगे? 90% लोग गए होंगे। तो 90% आपने लिख लिया। अब उसमें से अवैध को आपने इन अवैध को माइनस कर दिया, 2250 को माइनस कर दिया, क्योंकि जो वोट डालने जाएंगे उसी में ही तो अवैध और अवैध होगा ना। तो अवैध को आपने क्या कर दिया? घटा दिया। अवैध को घटाने के बाद जितना भी रिजल्ट आया है बच्चे वो क्या हो गया? अवैध को अगर आपने माइनस कर दिया तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया बच्चे? वैध आया। क्या आया बच्चे? वैध आया है, ठीक है ना। और वैध में ही जीत और हार तय होता है। तो जीतने वाले को कितना मिला है? 54%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 46%। और दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया बच्चे? 8%। और ये 8% जो है बच्चे उसका ये कितने के बराबर होगा? 1620 के बराबर होगा। अब ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं? अभी ठीक है कि नहीं है बच्चे? जल्दी से बताओ रजनी, फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको हल कर लेते बच्चे, ये बात अगर क्लियर हुई है तो देखो अब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात ये किससे कट रहा है बच्चा? 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है।
और 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 2 से भी कट जाएगा तो ये 20 205 दशमलव, सॉरी यार गलत कर दिए, 405 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चे? 2 दूनी 4 हो जाएगा, पहले तो देख लो। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0, 2 दूनी 4, 202.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 202.5। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अच्छे से, तो 9x बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, माइनस 2250 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 202.5, 202.5। लेकिन बटे वाला 100 भी तो था ना, तो 100 का भी गुणा होगा। तो जब ये 100 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 20,250। कितना हो जाएगा? 20,250। और ये 9x बटे कितना हो गया बच्चे? 10 है, और ये कितने के बराबर है? 2250 के बराबर। अब ये 2250 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 22,500, जो कि कितने के बराबर होगा? 9x बटे 10 के बराबर। अब आप इसमें बस x निकालना है आपको, वही आपका आंसर होगा। सॉल्व कर दो, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, और ये 0 0, 2500 इंटू 10 करेंगे तो सीधा सीधा जवाब आ जाएगा बच्चे कितना? 25,000। तो x का मान कितना आ जाएगा? 25,000। और मतदाता सूची में मतलब कितने लोग का नाम था बच्चे? 25,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला तरीका क्लियर है कि नहीं? पहले देख लो बच्चे, एक बार लिख लो कॉपी में। अच्छा, नोट्स बना लिए हो कि नहीं बनाए हो ये बताओ। वेरी गुड, समझ में तो आ गया ना बच्चे? संजू, एक रफ बना लो बच्चे। स्पीड बढ़ाना है तो रफ को करना पड़ेगा, रफ एक रख लो, क्योंकि ना स्पीड बढ़ाने के लिए वही काम आएगा। क्योंकि ना केवल नोट्स बनाते जाओगे ना तो स्पीड नहीं बढ़ेगा, समझ में तो सब आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो स्पीड भी चाहिए ना। स्पीड के लिए आपको इसको 2-3 बार रफ में करना ही पड़ेगा बच्चे, याद रखना इसको, ठीक है ना? चलो, तो यहां तक तो खेल समझ में आ गया, ये वाला तरीका क्लियर हो गया। अब बच्चे एक और तरीका था इस क्वेश्चन करने का, इतना लिख लिया है ना आप लोगों ने? तो लिख लिया होगा तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। लिख तो लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मिटा दूं ना? चल मिटा दे रहा हूं, कोई जगह नहीं है ना फालतू में। अब देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने मिटा दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते थे, ठीक है ना? ये मैंने रब कर दिया। अब इसको करने का एक और विधि था, उस विधि को मैं बता देता हूँ, बेसिक तरीका। ये तो मैंने आपको एक्स वाला मेथड बता दिया, इससे भी कर सकते थे। अब बच्चे जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, मुझे कुछ सवाल लिखूंगा, उसको मुझे बताना। ये बताओ, जितने लोग वोट डालने जाते हैं, वोट डालने का मतलब पोल्ड करना, जितने लोग वोट डालने गए हैं वो बच्चे, उसमें दो ही प्रकार की चीजें होती है, या तो वो वोट वैध होगा, या तो वो वोट अवैध होगा। जैसे अगर आप वोट डालने जाएंगे तो आप वोट डालेंगे तो या तो वो वैलिड में काउंट होगा या तो इनवैलिड में काउंट होगा। तो जितने भी वैलिड वोट्स होते हैं और जितने भी इनवैलिड वोट होते हैं, उन दोनों को जोड़ने पे बच्चे हमेशा यहाँ पे पोल्ड वोट पता चलते हैं कि कितने वोटर्स थे, मतलब वोट डालने गए हैं लोग। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो जितने लोग वोट डालने जाएंगे और जितने लोग इनवैलिड मतलब वोट डालने जाएंगे, वो किसके बराबर होगा? वैध प्लस अवैध। पहले इतना क्लियर है, ठीक है ना? ये बात सबको समझ में आता है। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ये बताओ मुझे, यहाँ पे अवैध वोट आपको दिया हुआ है पहले से, कितना दिया है? 2200। कितना दिया है बच्चे? 2250। तो अवैध की संख्या तो आपको गिवन है 2250। लेकिन अगर आपको वैध वोट पता चल जाए, वैध वोट पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कितने लोग वोट डालने गए हैं। तो जितने भी लोग वोट डालने जाएंगे वो आप कंपेयर कर लेंगे 90 यूनिट से। 90 यूनिट से कंपेयर करेंगे तो एक इकाई का मान निकाल सकते हैं वहां से, और एक इकाई का मान निकलेगा तो 100 का निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये बात क्लियर है ना?
तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि जो वोट डालने जाते हैं वो दो प्रकार के वोट्स होते हैं, या तो वैध होगा या तो अवैध होगा। तो अवैध वोट हमको दिया है, वैध हमको निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हम यहाँ से अपने से मान लेते हैं वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या हम अपने से कुछ भी मान सकते हैं ना, तो हम मान लेते हैं, माना कि हमारा वैध वोट कितना है, लेट वैध वोटों की संख्या हम मान लेते हैं 100x। कितना मान लेते हैं 100x। देखो मैंने 100x क्यों माना, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था। अगर सेम मान लेता 100 तो आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते जो कि नहीं होने चाहिए थे। इसलिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये 100x है, ये जो 100 से अलग है। मान लिया वैध मतों की संख्या कितनी है, 100x है। जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, 54%। तो 100x का 54% निकालेंगे तो कितना आएगा, 54x हो जाएगा। क्लियर है ना। और हारने वाले को 46% मिल रहा है, तो 46% अगर 100x का निकालेंगे तो 46x हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितने के बराबर होगा, 8x। और ये 8x कितने के बराबर होगा, 1620 के बराबर, क्योंकि ये दिया था जीत और हार का अंतर, हाँ या ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 1620 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से आप x निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो अब आपने x निकाल लिया, तो अब आपको वैध मतों की संख्या भी पता चल जाएगा, क्योंकि वैध मतों की संख्या कितना था, 100x था। तो 100 गुणे कितना हो जाएगा, 1620 बटे कितना हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, और सॉरी 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 से भी कट जाएगा, 2 20 जा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने कैसे कैंसिल आउट करना है एक बार फिर से लिख देता हूँ यार, काहे के लिए फालतू में पंचायत अपन पाली। तो 100 का गुणा बच्चे किससे करेंगे अपन, 1620 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, और 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 होता है। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 20, 2 दूनी 4, 202.5 गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 2, एक अंक के पहले दशमलव तो वो हट जाएगा, और 2 जीरो था तो एक जीरो तो एक अंक को हटाएगा, एक दशमलव को हटाएगा, और एक और जीरो आगे लग जाएगा। तो 20,250 पता चल जाएगा कि वैध मतों की संख्या कितनी है बच्चे, 20,250 है, ये आ गया। तो वैध मतों की संख्या आपको यहाँ से पता चल चुका है कि कितना है बच्चे, 20,250। तो अगर आपको वैध मतों की संख्या पता चल गया है, तो अब आपको वैध मतों की संख्या अगर आपको पता चल चुका है, तो आप यहाँ पे वैध मतों की जगह लिख दीजिए। कितना आगे आपका देखिए कितना आया, अभी आपने निकाला 20,250। तो वैध और अवैध दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो 22,000, 250 हो जाएगा 500। तो 22,500 बच्चे यहाँ पे जितने लोग वोट डालने गए हैं ये आपको पता चल गया, 22,500। क्लियर है कि नहीं। तो 22,500 जितने लोग वोट डालने गए हैं ये आपको पता चल गया है। लेकिन वोट डालने रेशियो में कितना था बच्चे, 90 यूनिट था। कितना था बच्चे, 90 यूनिट था। तो 90 यूनिट क्या था बच्चे, वोट डालने जो गए थे। तो 90 यूनिट जो है बच्चे वो कितने के बराबर होगा, 22,500 के बराबर। ठीक है ना। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा बच्चे, एक यूनिट का मान हो जाएगा 22,500 और बटे कितना हो जाएगा बच्चे, 90। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 4 9 पचे 45 हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 250 हो जाएगा। एक यूनिट का मान 250 हो गया। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है। तो मतदाता सूची में कितने लोग हैं, 100 यूनिट है, और एक यूनिट का मान कितना हो गया, 250। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 250 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चे कितना आपका, 25,000, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे ये वाले मेथड को आप लगा सकते थे। एक बार आप लोग इस मेथड को देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। मतलब यहाँ पे आपको इनवैलिड दिया था तो आप वैलिड को मान लिया 100, उसके हिसाब से आपने वैलिड वोट निकाल लिया। वैलिड वोट जब आपको पता चल गया है तो इनवैलिड पे जोड़ते हैं तो डालने वाले वोटों की संख्या पता चल गई, उससे आप कंपेयर करके आप आसानी से मतदाता सूची में कितने लोग हैं ये बता लिए। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा क्वेश्चन था, देख लो एक बार।
क्लियर है बच्चों? चलिए अच्छी बात है, क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीका था बच्चे, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, अगर ये वाला तरीका क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए ताकि चीजें अच्छे से हो जाए क्लियर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई कर लो थोड़ा सा और फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, एक बार कोशिश करो बच्चे, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। चलो अब देखते हैं बच्चे कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अभी सीखना इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे सीख जाओगे। ध्यान सुनो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में चाहूंगा निकालने के लिए, ठीक है, स्पीड बनाऊंगा। तो क्वेश्चन में बोला था एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते। 10% का मतलब क्या होता है बच्चे? सबसे पहले तो ये देखो 1/10। अब मान लेते हैं मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था, एक्स लोग का, उसमें 10 का एक हिस्सा वोट नहीं दिया, तो कितना हिस्सा दिया है? 10 का 9 हिस्सा वोट दिया है। ये लोग बच्चे वोट डालने गए थे, ठीक है। और फिर क्या बोला, जो वोट डालने गए हैं उन्हीं में ही मत क्या हो गया, अमान्य हो गया। कितने वोट अमान्य हो गए बच्चे? 2200 वोट। 2200 वोट क्या हो गया, जो वोट डालने गए उनमें इनवैलिड हो गया। 2200 वोट क्या हो गया बच्चे, इनवैलिड हो गया। अगर जो वोट डालने गए थे उनमें से अगर हम इनवैलिड को हटा देंगे तो बच्चे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चे, वैध वोट। क्या आएगा बच्चे, वैध वोट। अब वैध वोटों में ही जीत और हार तय होता है, तो 60% मत क्या हो गया, मान्य मत हो गए। तो अब देखो, जो मान्य मत है, वैलिड जो था, उसका बच्चे 60% लोग जीतने वाले को मिला है, तो विनर को कितना मिल गया बच्चे, 60%। तो लूजर को कितना मिल जाएगा बच्चे, 40%। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, 20%। तो इस पूरे का जो 20% होगा बच्चे, 20/100 होगा। तो 60% उसको मिला, 40% इसको मिला, कितने का अंतर हो गया, 20% का। ये जो पूरे का 20% होगा बच्चे, वो कितने के बराबर होगा, 3520 वोटों से जीतता है। क्लियर है कि नहीं? बस इसको हल कर देंगे और हमें मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है आसानी से निकल जाएगा। तो देखो 20×5 = 100 हो गया, 5 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10, 25 1 26, 2, 15 2 17। एक बार फिर से कर लेता हूँ, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, 17,600। ये -2200 है, इधर आ जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, +2200। क्लियर है कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा, 9x/100 बचेगा। हल करेंगे तो 17,600 में से 2200 घटा दो, कितना आता है देखते हैं। 17,600 में से 2200 अगर आप घटा देंगे तो 0,0,4,5 15,400 रुपये कितना आ जाएगा बच्चे। सॉरी, इसको जोड़ना था यार, गलती कर दी है मैं, घटा के, घटाना नहीं है बच्चे, जोड़ना के माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस कर दो इसको, देखते हैं कितना आता है। प्लस करने पे कितना आ जाएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, 0,0,628,729 19800। ये कितना हो गया, 9x/100। अब देखो बच्चे 9 से कट रहा है, 9 2 18 हो जाएगा, 9 2 18 00 हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर कितना हो जाएगा, मैंने कुछ गड़बड़ किया आई थिंक, 2 0 है यहाँ पे। रुको, तो कुछ कैलकुलेशन कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? सब कुछ तो ठीक किए हैं। सत्रह हजार छह सौ में से 2200 अगर जोड़ते हैं, 19,800 आता है, ठीक है।
9 टू जा 18, 9 टू जा 18, डबल जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22, डबल जीरो, 2 जीरो और हो जाएगा। ये तो ज़्यादा आ गया यार, 2,20,000 आ रहा है यहाँ तो। अरे रुको तो थोड़ा, कहाँ मिस्टेक है यार? कुछ दिख रहा है क्या? किसी को कमेंट करके बताओगे क्या? सब कुछ तो ठीक है यार, क्या हो गया? ये 90% है, 9x/100, 10x था। सब कुछ ठीक है, इतना ही आंसर आएगा, एक जीरो की कमी है फिर। नहीं यार, इतना नहीं होना चाहिए वैसे। अच्छा ये मिस्टेक है बच्चे, देखो ध्यान से, सबसे बड़ा मिस्टेक तो ये 9x/10 होगा, 9x/10 होगा, हमने यही गड़बड़ किया, इसलिए तो मैं बोला कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो सीधा सीधा बच्चे ऐसी गलती नहीं करना है, ये 10 था, यहाँ भी 10 था, तो सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो कम हो जाएगा, 22,000 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सेम टू सेम क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ तक तो खेल क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते थे, और दूसरे विधि से भी आप तुरंत का तुरंत कर सकते थे। पहले बताओ ये वाला विधि क्लियर है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को इसी विधि से करना, वो वाले विधि से मत करना। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए, तो यहाँ तक तो खेल समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो अब इसी तरीके का बच्चे और भी जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी अब हम लोग देखेंगे और उनको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट रुकना, कितने क्वेश्चन बचे? 2। चलो, तो अभी बच्चे ये जो हुआ ना, ये वाले कंप्लीट हुए, ये 2 क्वेश्चंस मत करना है। तो क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े मिस्टेक है बच्चे इन दोनों में, ये दोनों मिस्टेक, इसको नहीं करना है अभी आपको। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे के 2 क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कुल मिला के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट कहानी पे। ये वाला इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन अगर अब आएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। अब जो बच्चे जो अगला कंसेप्ट बचता है वो होता है आय और व्यय पे आधारित। क्या होता है बच्चे? इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित क्वेश्चन बचता है। अब हम उसको पढ़ना होगा। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? सैलरी बेस्ड क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ से शुरू होता है बच्चे इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब आय और व्यय पे आधारित। ठीक है, आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन ही बचा है बच्चे, अब इसको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करेंगे अभी। पहले बताओ इतना क्लियर हो गया? चलिए, चलिए इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित जो क्वेश्चन है अब उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उनके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे किस तरीके से करना, वो सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित, अब ये वाला वैरायटी वही शुरू होता है। तो सबसे पहले बच्चे इनकम और एक्सपेंडिचर के भी क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमको इसके लैंग्वेज को समझना होगा, तभी हम कर पाएंगे। बहुत आसान होता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को ही पढ़िए। क्या बोले? राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, मतलब वो रेंट पे खर्च करता है। घर के किराए पर कितना परसेंट करता है? अपनी आय का, इनकम का 23%। 23% ऑफ इनकम वो अपना खर्च कर दिया बच्चे घर के किराए पर। फिर इसके बाद क्या दिया है बच्चे? कॉमा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जब कॉमा दिया रहता है और आगे क्या लिखा है? 22% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब ये जो 22% जो निकाला जाएगा बच्चे, वो भी किसका निकाला जाएगा? वो भी इनकम का निकाला जाएगा। 22% इनकम का उतना ही खर्चा होगा, याद रखना, ठीक है ना? मतलब मैंने बोला रेंट का, रेंट में
23% इनकम का, इनकम मतलब हो गया बच्चे आय का, वो कहाँ पे खर्च होता है बच्चे? रेंट पे। दूसरा क्या बोला है बच्चे? एजुकेशन पे, बच्चों की शिक्षा पे खर्च होता है बच्चे। बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च होता है? वो होता है बच्चे 22%। कितना होता है बच्चे? 22%। तो ये 22% खर्चा जो होगा ना बच्चे, वो भी किस पे होगा बच्चे? इनकम पे ही होगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा दिया है, तो जब भी कॉमा दिया जाता है तो मतलब वो हमेशा इनकम पे ही निकाला जाता है, मतलब वो जो स्टार्टिंग की कहानी कही गई है ना आय, उसी की बातचीत कर रहा है। फिर क्या लिखा है? 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो इंश्योरेंस पॉलिसी पर बच्चे 10% खर्च किया जाता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी पर कितना परसेंट बच्चे? 10%। तो 10% किसका होता है बच्चे? ये भी इनकम का ही होता है। तो 10% इनकम का बच्चे इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च किया जाता है। और 12% अन्य खर्चों पर खर्च किया जाता है। तो अदर एक्सपेंडिचर मतलब बाकी जगह, बाकी अदर एक्सपेंडिचर था, जो विविध खर्चे और भी कितने थे नहीं पता, बस परसेंट बता दिया है। तो 12% वहां पे खर्च किया जाता है, कुछ भी नहीं बोला है, तो वो भी इनकम का ही होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये टोटल खर्चे हो गए हमारे इनकम के। तो कुल मिला के टोटल एक्सपेंडिचर कितना है पहले हम ये देखते हैं। तो टोटल जो खर्चा है हमारा बच्चे वो कितना हो गया, अब हम इस बात को देखेंगे। तो जोड़ दो, 23 और 22 कितना होता है बच्चे? 45 होता है। 45 और 10 होता है 55। 55 और 10 होता है बच्चे 65। 65 और 2 होता है 67। तो 67% इनकम का बच्चे हमारा टोटल खर्चा है। कितना बच्चे? 67% इनकम का हमारा टोटल खर्चा है। तो ये बताइए, अगर मैं अपने से मान लेता हूँ, लेट टोटल इनकम, हमारी इनकम कितनी थी? 100% थी। इनकम देखो, कोई भी राशि खुद में 100% होती है, तो इनकम भी खुद की कितनी होगी? 100%। और खर्चा हमने टोटल कितना कर दिया है बच्चे? 67%। कितना परसेंट खर्चा कर दिया है बच्चे? 67% खर्चा कर दिया है। तो ये बताओ मुझे, बचत कितने परसेंट का होगा? बचत कितने परसेंट का होगा? तो 100 में से 67 को माइनस करोगे ना, तो आ जाएगा 33%। और 33% का बचत होगा। और ये बचत कितने के बराबर दी है? 10,230 रुपए की बचत करता है। तो 33% कितने के बराबर दिया है बच्चे? 10,230 रुपए के बराबर दिया है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो सीधा सीधा बच्चे 10,230 और बटे कितना हो जाएगा बच्चे? 33 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो 33 तिहाई कितना होता है बच्चे? 99 होता है। 33 से कम 33 होता है और ये 0। तो 310 रुपया, मतलब यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 1% की वैल्यू हो जाएगी 310। आपसे क्वेश्चन पूछा था उसकी कुल कितनी आय है, तो टोटल इनकम कितनी है बच्चे? आपने कितना माना था? 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 310 है। तो 100 का मान कितना होगा? तो 100 गुणे 310 होगा, और ये आ जाएगा बच्चे 31। और ये 3 जीरो आ जाएगा, 31,000 रुपया बच्चे, ये आपका जवाब आ जाएगा। और ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लो बच्चे, क्लियर है? किंतु ये कुछ नहीं है, क्रमागत का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ सब लोग, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो अब यही होते हैं बच्चे इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरू किया है, होते तो इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन, ठीक है ना। आय पे आधारित क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसको।
देखो बच्चे कैसे करेंगे, एक आदमी अपनी आय का 24% घर किराया पर खर्च करता है, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, टोटल इनकम को मान लेते हैं। लेट टोटल इनकम इज इक्वल टू 100 यूनिट। अच्छा एक चीज याद रखना, टोटल इनकम भी हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे 100 माना है, लेकिन आप कुछ और भी मान सकते हैं। ऐसी चीज मानना जिससे कैलकुलेशन आसान हो। यहाँ पे तो कैलकुलेशन फिर भी आसान होगा, क्योंकि 25% निकालना 100 का आसान होता है, और फिर 33:1/3% भी निकालेंगे तो इतना तकलीफ नहीं होगा। 50% भी आसान है, इसलिए हम लोग 100 यूनिट मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं टोटल इनकम कितना है, 100 है। उसके बाद बच्चे क्या बोला है कि 24% घर के किराए पर खर्च करता है। तो हाउस रेंट पे कितना खर्च होता है बच्चे, 24%। कितना परसेंट होता है, 24% घर के किराए पर खर्च करते हैं। तो 100 का 24% कितना होगा, 24 होगा। तो 24 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना बचे आपका, यहाँ पे बचा कितना, 76 बचा, 76 बचा आपका, ठीक है ना। 24 यूनिट आपने वहां कर दिया, तो ये बच्चे कितना बचा, 76 बचा। तो इतना बचा है। अच्छा एक चीज याद रखना, फिर उसके बाद क्या लिखा है, पर फिर उसके बाद कॉमा लिखा है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, शेष का। कॉमा से इंपॉर्टेंट है शेष का। कॉमा होता केवल शेष का, ना लिखा होता तो हम पहले पूरे खर्चों पे इकट्ठा जोड़ते, लेकिन यहाँ पे शेष का लिखा है, तो मतलब शेष मतलब होता है बचा हुआ। बचा हुआ का 25%। तो बचा कितना है बच्चे खर्चे के बाद, 76 बचा है। और 76 का कितना परसेंट बचे, 25%। और ये 25% कहाँ खर्चा करते हैं ये देख लेते हैं। तो 25% जो 76 का अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा बच्चे ये बताओ। तो 76 का आधा कितना होता है ये बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर 76 का आधा होता है सर 28, सॉरी कितना होता है सर, 30-30-60 होगा ना। तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, 35-35-70-35-38 होगा सर। 38 आधा होगा, और 38 का और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 50 का आधा करते हैं तो 25% होता है, 25% मतलब 1/4 करेंगे तो 19 आएगा। तो 19 यूनिट आपने खर्चा कहाँ पे कर दिया ये देखो, तो एजुकेशन पे खर्च किया। 25% शिक्षा पे, तो 25% मतलब 19 आपने एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। अब 76 में 19 अगर आप घटाएंगे तो कितना होगा ये बताओ। तो 76 में अगर आप 19 को घटाते हैं तो कितना होगा बच्चे ये बताओ, ये बताओ बच्चे। ठीक है, तो ये बताओ 19 को अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा, मुझे ये बताओ। तो बच्चे कितना आ जाएगा, 57। कितना आ जाएगा बच्चे, 57 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है 57 आ जाएगा। ठीक है 57 यूनिट अब बचा। अब 57 यूनिट में क्या बोला है बच्चे, पर 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का मतलब बचे हुए का इतना परसेंट, बचे हुए का इतना परसेंट, तो बचा कितना है 57 है। और इसका बच्चे कितना परसेंट, 33 सही 1/3% आप इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करते हैं। 33 सही 1/3% मतलब होता है 1/3। 1/3 बच्चे कितने का, 57 का। अगर आप ये निकालेंगे तो कितना आएगा, 33 से 1/3% 1/3 होता है। मैं बेसिक में पढ़ाया हूँ, क्लासेस को देख सकते हो। 3 एकम 3, 3 9 27। तो 19 आपने फिर खर्चा कर दिया बच्चे कहाँ पे, ये इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपने कितना खर्चा कर दिया, 19 कर दिया। तो 57 में से 19 घटाएंगे तो अब कितना बचेगा बच्चे, 38। कितना बचा, अब 38 बचा। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला था 33 से 1/3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, और शेष का 50%। अब बचा कितना बचे, 38। अब इसका बच्चे 50%। 50% आपने कहा क्या कर दिया बच्चे, शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। तो 50% निकालेंगे मतलब आधा करेंगे इस 38 का, कितना आ जाएगा बच्चे, 19 आ जाएगा। 19 आपने अदर में खर्चा कर दिया, और भी कुछ चीजों में। क्लियर है ना। तो ये आपने कर दिया। अब आपके पास कितना बचा, फाइनली आपके पास 19 बचा है। फाइनली आपके पास कितना बचा, 19 बचा है। 100 रुपया से 19 रुपया बचा है, ठीक है ना। यदि वह 11,780 रुपया एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता, किसमें किसमें, शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी में मान लो इतना रुपया खर्च किया है, तो उसका कुल इनकम बताना है आपको। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि शिक्षा में कितना खर्चा किया है, यहाँ पे 100 यूनिट के हिसाब से। तो शिक्षा में कितना किया है, 19 किया है। और इंश्योरेंस पॉलिसी पर कितना किया है, 19 किया है। तो कुल मिला के इन दोनों पे टोटल कितना किया है, 38 यूनिट। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एजुकेशन पर और इंश्योरेंस पर टोटल कितने यूनिट खर्चा किया है, 19 और 19 होता है 38 यूनिट। और ये 38 यूनिट कितने के बराबर दिया है बच्चे, 11,780 के बराबर। कितने के बराबर दिया है बच्चे, 11,780 रुपया के बराबर। तो ये बताओ एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 11,780 बटे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक यूनिट का मान अगर आ गया है तो आपको कुल इनकम पूछा है। कुल इनकम मतलब बच्चे 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो देखिए ये 19 से कट रहा होगा, 19 दूनी 38 होता है बच्चे। कितना होता है, 19 दूनी 38 होता है। इसको देख लो एक बार, 19 दूनी कितना होता है बच्चे, 38 होता है। और 19 तिहाई कितना होगा बच्चे, सॉरी 19 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं तो कितने जा कटेगा, पहले मुझे इतना बता दो एक बार। अगर आपको टेबल याद है कि नहीं है,
एक काम कर सकते थे हम, डायरेक्ट यहाँ पे 38 से भी काट सकते थे, ठीक है ना। तो 30 तिहाई 90 होता ना, तो 38 तिहाई कितना होता, 114 होता, ठीक है। तो 38 से डायरेक्ट काट ले यार, ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। 38 से डायरेक्ट काट लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट 38 से काट लेता हूँ, ठीक है ना। तो 38 से कम 38 हो गया, 19 से भी काट सकते थे, 38 से ज्यादा इजी पड़ेगा। तो 38 यहीं हो जाएगा 114, तो 3 और 8 38 हो गया, तो 38 कम 38 हो जाएगा, 31 हो गया, और ये 0 हो जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 310 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है। एक यूनिट का मान आ गया, तो आपको टोटल इनकम पूछा था, तो टोटल इनकम 100 यूनिट था, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा बच्चे, 310 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 310 और 00, मतलब कितना आ जाएगा बच्चे, 31,000 रुपया आपका टोटल इनकम होगा, और यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है, पहले इतना क्लियर है कि नहीं है, पहले इतना बता दो, यहाँ तक समझ में आए। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इस तरीके से करेंगे, पहले बताओ अच्छा समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा इसमें कुछ और पूछता तो आप वो भी निकाल सकते थे, कैसे बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन में एक इकाई का मान 310 निकाल लिए थे। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया होता, ये बताओ कि फाइनली आपके पास कितना पैसा बचा है, तो 19 यूनिट बचा है। तो एक का मान 310 है, तो 19 का मान कितना होता, 19 गुणे 310 हो जाता। अगर आपसे कुछ भी पूछेगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। पूछता कि अदर कितना खर्चा किए थे, तो 19। तो आप कुछ भी पूछेगा, एक इकाई का मान अगर आपको पता होता है तो आप आसानी से गुणा करके आप निकाल सकते हैं। पहले बताओ बच्चों, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो चलो यहां तक तो हो गया बच्चे, ये कहानी हो गई। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, इतना ही आज कंसेप्ट में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आगे का एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ आपको, आप उसको करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और है आपके सामने, वो होमवर्क के तौर पे है, इसको आप लोग घर में बनाइएगा, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसका जवाब मुझे दीजिएगा आप अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। दूसरी बात एक चीज और बोलूंगा बच्चों, अभी आज तो क्या है, होली का त्योहार थोड़ा चल रहा है, तो चीजें थोड़ी सी अभी क्लासेस बंद रहेंगी। तो कल आप लोग की क्लास ऑफ रहेगा बच्चे, कल आपका ऑफ रहेगा, ठीक है ना। और परसों भी आपका ऑफ रहेगा। तो आपकी जो क्लासेस कंटिन्यू होंगी मंडे से होंगी 21 से। कब से कंटिन्यू होंगी बच्चे, 21 तारीख से आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। 21 ऑफ क्या बच्चे, आपका मार्च। लेकिन ये बीच में जो छुट्टियां होंगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, मैं आप लोग के लिए स्पेशल क्लासेस लूंगा। तो स्पेशल क्लासेस में यूट्यूब में लूंगा, तो उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें कराऊंगा जो आने वाला जो एग्जाम है ना पटवारी वगैरह का, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्पेशल क्लासेस के लिए मुझसे बने रहिएगा। उन क्लासेस का लिंक वगैरह मैं भेजूंगा, तो उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग बढ़िया से होली एंजॉय कीजिए, सभी बच्चों को, आप लोगों को हैप्पी होली। होली का बढ़िया से त्योहार बनाइए, साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिए। जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखा हो उनको देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, और कोई सवाल हो, कोई मन में दुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए बच्चों। चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी होली बच्चों, सभी बच्चों को हैप्पी होली, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।